रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाक़े GMR कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया। अहदेदारों ने उन्हें दवाखाने में फराहम सहूलतों और कोविड-19 कवायद के तहत की गई तैयारियों से वाकिफ करवाया। गवर्नर को बताया गया कि बैरूनी मुसाफिरीन के लिए ओमिक्रॉन जैसी नई वबा के चलते नए कवायद और ज़वाबित बनाए गए और इस पर सख्ती के साथ अमल हो रहा है। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल इरागड्डे की 60 एकड़ अराजी पर 1000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा चंद हफ्तों में इसका संग बुनियाद रखेंगे। रियासती वज़ीर सहित टी हरीश राव ने बताया कि यह हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ात में तामीर किए जाने वाले 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में से एक होगा। गड्डियानारम की फ्रूट मार्केट और ज़िले मेडिकल मलकाजिरी कलवाल में भी 2 नए हॉस्पिटल तामीर किए जाएंगे, जबकि गच्चीबौली के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर फरोग दिया जाएगा। बीजेपी के रुकन असम्बली ईटा राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पार्टी में कोई भी लीडर हक की बात नहीं कर सकता। ऐसी जरूरत करने वालों को इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। ईटा राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के आवाम को अपनी इज्जत नफ्स और आज़ादी के लिए तेलंगाना की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा तौर पर तहरीक शुरू कर देना चाहिए। అమరవీరులైతే స్వేచ్ఛాయుత తెలంగాణ, ప్రజాస్వామికమైన తెలంగాణ, మనిషిని మనిషి గౌరవించే తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పి భావించిండ్రు. ఇవాళ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఆ తెలంగాణ సిద్ధించకపోగా ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధాలు, అణిచివేతలు, అక్రమాలు, దుర్మార్గాలు, స్వేచ్ఛగా ఒక వ్యక్తి ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉండనో నిర్దేశించుకునే హక్కు లేకుండా, స్వేచ్ఛగా ఒక పౌరుడు తెలంగాణ గడ్డ మీద నచ్చిన వ్యక్తికి ఓటు వేయకుండా పద్ధతుల పుట ఇవాళ చేస్తున్న తీరు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమంలో ఏ చైతన్యాన్ని నమ్ముకున్నాడో, ఏ ప్రజల్ని నమ్ముకున్నాడో, ఏ ఉద్యమాన్ని నమ్ముకున్నాడో, ఇవాళ అదే కేసీఆర్ గారు చైతన్యాన్ని ఇవాళ అణిచివేసే ప్రయత్నం చేసిండు. ప్రజల హక్కులని కాలు రాసే ప్రయత్నం చేసిండు. అన్నిటికీ మిక్కిలి ఇవాళ ఉద్యమ కేంద్రాలు లేకుండా, ఉద్యమాలు లేకుండా, ఉద్యమ స్ఫూర్తి లేకుండా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇలా కేసీఆర్ గారు. అందుకే యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకం అంతా కూడా ఈ జరుగుతున్న పరిణామాలని నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకొని స్వేచ్ఛను కోల్పోయినాం, హక్కులను కోల్పోయినాం, అన్నిటికీ మిక్కిలి ఆత్మగౌరవాన్ని కోల్పోయినాం. ఇవాళ మళ్ళీ ఆత్మగౌరవం కోసం, హక్కుల కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం ఇలా పోలీసుకి ఇచ్చేలాంటి అమరవీరుల త్యాగాన్ని పురికిపుచ్చుకొని మరొక స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి రాజకీయ పోరాటం వైపు అడుగులు వేయాలని చెప్పేటువంటి దానికి ఇవాళ ప్రజలు సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. మన హుజురాబాద్లో ఒక వ్యక్తి మీద వ్యవస్థ దాడి చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసే ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నప్పుడు, వ్యక్తుల పరంగా మొత్తం పాతరేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ హుజురాబాద్ ప్రజానీకం అంతా కూడా తిరుగుబాటు చేసి నీ డబ్బుకు, నీ మద్యానికి, నీ అణిచివేతకు, నీ దుర్మార్గానికి ఇక్కడ చెల్లదు అని చెప్పి చెల్లు మనిపించి ఇవాళ యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి మళ్ళొక స్ఫూర్తినిచ్చిండ్రు. పోలీసు కిష్టయ్య కావచ్చు, శ్రీకాంతాచారి కావచ్చు, తెలంగాణ అమరవీరుల స్ఫూర్తితో ఇంకా తెలంగాణ ప్రజానీకం అంతా కూడా భారతదేశానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చింది. అదే సందేశాన్ని రేపు యావత్ తెలంగాణ పురికిపుచ్చుకొని తెలంగాణ గడ్డ మీద అమరవీరుల స్ఫూర్తితో ఒక ప్రజాస్వామికమైన తెలంగాణ వైపు నడవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 73वीं सालाना कॉन्फ्रेंस 2 दिसंबर तक 5 दिसंबर HICC माधवपुर में मुनक़िद होगी। ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर विद्यासागर ने मीडिया को बताया कि इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 1000 से ज़ायद कार्डियोलॉजिस्ट, साइंसदान और शोबे सेहत से वाबस्ता अफराद शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अमराज क़ल्ब और इसके इलाज से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10,000 से ज़्यादा अफराद ऑनलाइन के जरिए इस कॉन्फ्रेंस का मुशाहिदा करेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर PP मोहनन, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपता रॉय, सदर नशीन इस्तकबालिया कमेटी डॉक्टर K नरसा राजू, साबिक सदर डॉक्टर मिन्नाल कांति दास और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन भी मौजूद थे। गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद के जूनियर डॉक्टर्स ने आउट पेशेंट ब्लॉक को बंद करने का मुतालबा करते हुए चाशंबे को दवाखाने के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि आउट पेशेंट शोबे में जूनियर डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ गया है।
दूसरा ये कि मरीजों की तरफ से उन्हें हिरासानी का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल से ओमिक्रॉन से मुतासरा ममालिक से आने वालों का RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब तक किसी मुसाफिर में इस मर्ज की अलामत नहीं पाई गई। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी की थी। इन एयरपोर्ट्स में हैदराबाद के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई के एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। नरजोंगी पुलिस टास्क फोर्स ने 29 नवंबर को तिरुमलगिरी में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एक 48 साल शख्स टी विजय भास्कर रेड्डी के कत्ल के मुलजिम 44 साल टी सुरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे। नरेंद्र रेड्डी कमीशन पर काम करता था और कारोबारी मकासिमत की बुनियाद पर उसने विजय भास्कर रेड्डी को किसी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बहाने अपने साथ कार में लेकर गया और तिरुमलगिरी के करीब गोली मार दी। मुलजिम के कब्जे से 2 देसी साख्ता रिवाल्वर और 7 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की गई। मुतवफ़ी की बेवा सपना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर फॉर केन केस का डिटेक्शन हुआ। यह केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी एज 44 इयर्स और ये अक्यूज है जिसने अपने कजन ब्रदर का मर्डर किया, जिसका नाम है तोटा विजय भास्कर रेड्डी। इसमें एक फायर आर्म का यूज हुआ, जो एक लोकल कंट्री मेड वेपन। ये लोग दोनों जमीन के बिजनेस में एजेंट का काम करते थे और उस सिलसिले में कमीशन कमाते थे। इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसी कमीशन के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद ये अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी 30,000 रुपीज में वेपन खरीद के मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये प्लानिंग कर उसके घर गया और उसको उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कुछ समय दूर आने के बाद एक स्टोरी बताया कि कोई कमीशन एजेंट उससे मिलने वाला है, और उसके बाद ये मर्डर किया गाड़ी में। अभी तक की रिकवरी के मुताबिक 2 फायर आर्म कंट्री मेड पिस्टल, 3 लाइव राउंड, 3 एम्प्टी राउंड, कैश 7,20,000 रुपीज और एक ब्लैक कलर बैग का रिकवरी हुआ। इसमें लॉस ऑफ कमीशन मेन मोटिव है। प्लॉट सेल में जो कमीशन होता था उसका लॉस के कारण ये इंसिडेंट हुआ। और इसमें एक और नाम आया है जिसमें कि वेपन बाहर से खरीदा गया। क्या नाम था तेरू? राम कुमार, सो फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो दैट उसका इन्वेस्टिगेशन अभी बाद में हम लोग करके आपको डिटेल बताएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर, डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन और उनके साथ पी नरेंद्र रेड्डी एसीपी बेगमपेट, के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स, श्रवण कुमार एसएचओ तिरुमलगिरी, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर परमेश्वर, श्रीकांत अशोक रेड्डी, शिवनंदन और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की सभी टीम मिलकर ये अच्छा काम किए। इस केस में एविडेंस सबसे बड़ा ये है कि बुलेट जो कि पोस्टमार्टम के समय डिसीज्ड के सर से निकला, उसका कैलिबर, उसका एक आइडेंटिफिकेशन जो राउंड्स अक्यूज के पास से बरामद हुआ उससे मैच हो रहा है, और अक्यूज के पास से जो वेपन मिला उसका आइडेंटिटी भी मैच कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज का भी एविडेंस है और सेल फोन लोकेशन भी दोनों का एक साथ बताता है, जो कि इसमें एविडेंस है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान, जो अपनी फिल्म अंतिम की तशहीर के लिए मुल्क गिर दौरे पर हैं, चारशंबे को हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कोकटपल्ली के सुजाना माल में तमाम शायकीन और अपने चाहने वालों से मुलाकात की। सुजाना माल के पीवीआर कॉम्प्लेक्स में उनकी फिल्म की खुसूसी नुमाइश भी की गई थी। सलमान खान अब तक अहमदाबाद और चंडीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। वो आइंदा दिनों में बेंगलुरु और इंदौर का भी दौरा करेंगे।
महाराष्ट्र हुकूमत ने ओमिक्रॉन से मुतासर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए 7 दिन के क्वारंटाइन को लाजमी करार दिया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंगल की रात यह अहम फैसला लिया, जो कि मरकजी हुकूमत के जारी करदा गाइडलाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत महाराष्ट्र के प्रेस नोट के मुताबिक दूसरी रियासतों से महाराष्ट्र आने वाले फिजाई मुसाफिरीन को 48 घंटे कबल किए गए RT-PCR की रिपोर्ट अपने साथ लाना होगा। जो मुसाफिरीन कोविड-19 वैक्सीन के दोनों टीके ले चुके हैं, उन्हें ऐसी रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं होगी। हिंदुस्तान ने 15 दिसंबर से तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के फैसले पर नजरसानी की है और ऐलान किया कि कोविड-19 की नई वबा ओमिक्रॉन के चलते इस फैसले को वापस ले लिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन ने बताया कि नई तारीख का मुताबिक ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि मुल्क में मार्च 2020 से बैरूनी परवाजें मनसूख हैं। वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनकी वजारत दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए और कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि बबल सर्विस महदूद पैमाने पर जारी है। अब तक 31 ममालिक के साथ इस सिलसिले में मायदा हो चुका है। बीजेपी से नाराज राज्यसभा के रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि उन्हें राज्यसभा के सेक्रेटरीट ने बताया कि लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी मुदाखलत से मुतालिक सवाल का कौमी मफाद के तहत जवाब नहीं दिया जा सकता। स्वामी ने अपने ट्वीट में पूछा कि इसे मजाक कहा जाए या फिर एक अलमिया। मुंबई में एनसीपी के सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार से मुलाकात के बाद मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में अब यूपीए का कोई वजूद नहीं है। ममता बनर्जी मुंबई के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने कल शिवसेना के कायदीन से मुलाकात की थी। इसी दौरान शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस हो या कोई भी जमात, बीजेपी के जो मुखालिफ हैं उन्हें एक जगह आना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि शरद पवार एक सीनियर लीडर हैं और वो उनसे सियासी हालात पर बातचीत के लिए आई हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 8,954 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,45,96,776 हो गई है। वाज़ेह है कि पीर को पूरे मुल्क में सिर्फ 6,000 केसेस दर्ज हुए थे और एक दिन में 2,000 केसेस का इजाफा देखा गया है। कामिनेनी हॉस्पिटल के ज़रिए तमाम एड्स पर बेदारी वॉक का एहतमाम किया गया। इस मोजी मर्ज़ के ताल्लुक़ से आवाम में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आलमी यूम एड्स के हिस्से के तौर पर ये बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए आवाम में शऊर बेदार किया। डॉक्टर्स ने इस मौके पर कहा कि एड्स मुतासरीन का इलाज इंसानी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किया जाना चाहिए। November 1st రోజు వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దిస్ వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకొని రావడం. సో పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడం వల్ల ఏంటంటే ఏదైతే హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుందో సో దానివల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కంటే ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ ద అవేర్నెస్ నియర్లీ 35 to 40% of the HIV infection rate has come down drastically just because of the awareness program that we are conducting. Here in Kamineni, every year we conduct the awareness program and that follows the CME program every year in Kamineni Hospital. And because this is a viral infection, initially before the drugs were available, it used to be like a death sentence. Once a patient is infected with individual is affected with a HIV infection, viral infection, it was like a death sentence. But ippudu the number of drugs available, so the introduction of the drugs available and newer drugs are into the market, which have changed dramatically the course of the HIV AIDS illness. So with this now, because this viral infection, it reduces the immune status of the individual. As a result, they develop all the infections of every system, including the nervous system, including the GI tract,
including the even pulmonary manifestations, are because of the HIV. So that has drastically come down with the drugs which are available in the market. So it used to be a pill burden initially when the newer drugs were not there. So there used to be at least 15 to 20 tablets they were using, but now with one pill, patient can live a long life without any side effects. So actually the theme is to end this epidemic. Theme is to end the epidemic and theme is to end the pandemic. So that is the idea of this HIV awareness program. ज़िला रंगारेड्डी के गायत्री नगर इलाके में शराब की दुकान के क़याम के ख़िलाफ़ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। इस मौके पर मुकामी अफराद और बीजेपी के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस शराब की दुकान के ख़िलाफ़ कई मरतबा शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि मुकामी अफराद को इससे मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ख़वातीन का बाहर निकलना इस शराब की दुकान की वजह से दुश्वार हो जाएगा और उनको छेड़छाड़ का भी इम्कान है। తెలియజేయనాడు ఏమనగా ఇక్కడ గాయత్రి నగర్ చౌరస్తా యూనియన్ బ్యాంక్ పక్కన యూనియన్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ తర్వాత గాయత్రి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పక్కన ఎస్వి నివాస్ వైన్స్ కలర్ గత 8 ఏళ్లుగా మేము దాన్ని ఆబ్జెక్షన్ చేస్తున్నాం. నిర్వాహకులు రోజు దాన్ని కప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆ వైన్స్కు ఆనుకొని మా అపార్ట్మెంట్ ఉన్నది. మా అపార్ట్మెంట్లో 100 మంది జనం ఉన్నాము. ప్రతిరోజు వాళ్ళకి చెప్తూనే ఉన్నాము, మాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మా వైన్స్ ప్లాట్ అధికారికి మేము ప్లాట్ ఓనర్కి మేము చెప్పినాము. ఈ సంవత్సరం అనుకుంటూ 8 ఏళ్ళు గడిపాడు. మేము మళ్ళీ కూడా కొత్త టెండర్లు వచ్చినాక కూడా మేము ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే తను మాకేం వాగ్దానం చేసిందంటే బిల్డింగ్ అపార్ట్మెంట్కు మేము డెవలప్మెంట్కి ఇస్తామని మాకు చెప్పినాడు. నిన్న రాత్రి డిసైడ్ చేసి మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ షాప్ ఓపెన్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేసుకుంటాం. మాకు డిస్టర్బెన్స్ ఏంటంటే దుర్గంధం వస్తుంది. మాకు ఈ వైన్స్ వల్ల ఉన్న సిట్టింగ్ వల్ల ఇంకా మాకు దుర్గంధం చాలా వస్తుంది. మూత్ర విసర్జన అదంతా దాంతో చాలా వాళ్ళ అసభ్యత, తాగిన వాళ్ళ అసభ్యత, పార్కింగ్ కూడా లేదు కదా, దుర్గంధం చాలా వస్తుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి మాకు ఈ సర్వీస్ రోడ్లో పార్కింగ్ మొత్తం బండ్లు పెడుతున్నారు, ఆటోలలో వస్తున్నారు, తాగుతున్నారు, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మహిళలకు రావాలంటే అసభ్యంగా ఉంటుంది. బస్ స్టాప్ ముందర పెట్టుకొని మాకు. కాబట్టి మేము ఒకటే వినయించుకుంటున్నాము, ఈ వైన్స్ని ఇక్కడి నుంచి తరలించాలని కోరుకుంటున్నాం. లేదు అంటాడా అతను వెనక సిట్టింగ్ తీసేసి నడుపుకుంటే మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మీడియాకు మిత్రులకు సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాం. कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सबब तेलंगाना के हुकाम ने टैंगमंड पर होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया है। इस बात की इत्तला स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल की गैर यकीनी के पेश नज़र एहतियात को अवलीन तरजीह देते हुए इस इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाएगा। उन्होंने 5 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम को मुलतवी करने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने कहा कि टैंगबंड इलाका इतवार को गाड़ियों से पाक रहेगा। उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी यादगार चार मीनार के करीब होने वाले प्रोग्राम एक शाम चार मीनार के नाम के सिलसिले में हनूज कोई वजाहत नहीं की। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब पेश आए सड़क हादसे में एक खातून मामूली ज़ख्मी हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद खातून ने हंगामा आराई की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। समझा जाता है कि ये खातून हालत नशे में थी। पुलिस ने इस बात की इत्तला इसके अरकान ख़ानदान को दी और बाद अज़ां काउंसलिंग के बाद उसे उनके हवाले कर दिया गया। ज़िला मुलग में शेर के पंजों के निशानात से सनसनी फैल गई। ज़िले के देवनी गुट्टा इलाके में शेर के पंजों की ये निशानात देखे गए। बताया जाता है कि रेनीगुड़म जंगलाती इलाके से शेर इंसानी आबादी में आया। इस बात की इतला मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी।
बाद अज़ां जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे और पंजों के निशानात का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो रात के वक्त घरों से ना निकलें। आवाम से ख्वाहिश की गई कि वो अपने मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको शेड्स में रोशनियों में रखें। तिरुपति से तिरुमला जाने वाली घाट रोड को बंद कर दिया गया। कल शब अचानक तोदों के खिसकने के नतीजे में इस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर सड़क पर तोदे नज़र आ रहे थे, जिसके नतीजे में अलीपीरी के करीब गाड़ियां रोक दी गईं।